उस पे मसूम ने बहुत ज़्यादा हीले शीले पेश किए। तो मैंने उसको बताया कि 2 लोग तो तुम्हारे खिलाफ ऑलरेडी कंप्लेनेंट बनना चाह रहे हैं जो तुम्हारे को अक्यूज हैं। चीमा साहब खुद कहते हैं मुझे 10 दफ़ा कॉल की कि मैं मुद्दई बनता हूँ, गवाह बनता हूँ। एक का मुझे राना मकबूल साहब ने कहा कि वो भी साहब कह रहे हैं कि मैं भी गवाह मुद्दई बनने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने कहा अभी आप देख लो, एक हमारा भाई है, आप उससे भी पूछ लेते हैं। अब ये दोनों तीनों गवाह सब बन गए तो फिर 2-3 गवाह बन जाओ, एक तो मुद्दई बन जाओ, हम तो बाहर बैठे हुए हैं। तो ऐसे नहीं होना, आपने हमें लास्ट ऑप्शन दे। उससे पहले यहाँ पे जिक्र करना बहुत जरूरी है सेशन जज साहब का, नदीम ताहर सैयद साहब का। उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा बैकअप किया। जुल्फकार गुंदल साहब का बड़ा वाइटल है इसमें, और स्पेशली जो सिटी SHO है, क्योंकि DPO जो DSP साहब है उनका तो कभी इधर उनका भी बड़ा रोल है। वो भी उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया, साथ रहे हैं, अभी भी साथ है। तो हमने जब कॉल करके फिर लास्ट ऑप्शन पे उनको कहा कि इनको ले जाएं, एप्लीकेशन दी है। एप्लीकेशन हमने चूंकि उस वक्त एग्जेक्टिव से ये पास नहीं था एप्लीकेशन किस किस के खिलाफ करनी, हंगामी इजलास किया। एप्लीकेशन में इन्होंने वहां पे जो एग्जेक्टिव का पास हो, उसने कहा कि इनका जो रोल पे नाम है तो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी उसको ब्लैकलिस्ट करें। उन्होंने कहा यार बहुत ज्यादती हो जाएगी, इसको ना करें, हालांकि ये पास। दूसरा उन्होंने कहा कि इन 4-5 पे FIR करवाएं और प्रोसीड ऑन करें। इसी इन बिटवीन दैट टाइम जब उनको यकीन का अमल हो गया कि 2 रातें अंदर नहीं है और जितने सियासी उनके साथी थे, जितने उनके दूसरे साथी थे, उन्होंने अपना जोर दूर लगा लिया। और जब क्लियर कट मैसेज गया कि अब बार ही मुद्दई है और बार ने फैसला करना है, इसमें बेलशेल वाला चक्कर चुक्कर कोई नहीं, पैसे भी देने हैं और कार्रवाई भी होनी है। फिर हमारे पास ऑफर्स आई कि इसको सेटल डाउन कर लें, जिसका कोई मानने के लिए तैयार नहीं था, कोई करने के लिए तैयार नहीं था। तो हमने कहा जी आ जाए, वहाँ फलां जगह बैठे। मैं कहा जी वहाँ पे नहीं बैठेंगे, फलां बैठे। मैंने और सेक्रेटरी साहब ने ये फैसला किया है जो भी बात होगी वो बार के कैबिनेट ऑफिस में होगी, वहाँ पे आप लेके आए। हम कोई अना नहीं है, कोई जिद नहीं है, हमें काम चाहिए और काम मेरिट पे चाहिए और सही चाहिए। अगर आप वो काम करते हैं तो फिर आपसे बात करते हैं। चले वो बात आई, जो उसके साथी थे उसको लाया गया यहाँ पे दोबारा। और यकीन जाने हो जेडे कहते सी ना गल ही को नहीं, उन्हें कहा सारी गल ये बड़े उसने कहा जी सब कुछ किया और मुझे सपोर्ट मिली, मुझे करने दिया गया है तो मैंने किया। मैं ये बात उनको सारा पता है, उन दोनों को सारा पता। तीसरे को उसने इतना ज्यादा नहीं किया, चले मैं इन्वर्टेड बात कर रहा हूँ। उसने कहा कि उन दोनों को सारा पता है, उनकी इजाजत होगा। अगर मैंने दीवारें नहीं लगाई तो उसमें भी उनकी कॉन्सेंट शामिल है। अगर पिलर में सरिया गायब किए तो उसमें चीमा, इन तीनों को पता है, इन्होंने मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखे हैं, इनकी कॉन्सेंट थी, इन्होंने लिखे हुए मिनट्स ऑफ मीटिंग में कि सरिये मोटे हो गए ने, वजन पूरा हो गया और ड्राइंग गायब कर छड़ी। उसने कहा जी उसका भी इनको पता है, अगर प्लान बी में ऐसे है उसका भी इनको पता है, सारा इनको पता है। तो मैंने कहा जी सारा इनको पता है, हमें तो ये पता है कि हमने सारे पैसे तुमको दिए, तुम्हें पता है। अब ये मैंने उसको बता दिया। हाँ, अब इसमें देखिए वो मैं इसलिए बात करने लगा कि पहले प्रपोजल बता दूं। अगर हमने लाइन आपने लेनी है, फैसला आपने करना है, वो बड़ी स्पेसिफिक C3 कितने बड़ा यो की तरह दसो अच्छा। मैंने उससे पूछा जो बंदे आए हैं ना जी, हमारे साथ निगोशिएशन की पहले DPO साहब से बात हुई मेरी, तो मुझे फख्र है कि मैं जो मेरा वर्किंग स्टाइल है मैं फॉलो करता हूँ चोरी अल्ताफ से। मैंने उनको काम करते देखा है, यस इन बिटवीन वाली बात कोई नहीं, यस बात नो। और उनको पता होना चाहिए कि बार का सदर क्या करता है। मैंने DPO साहब ने कहा जी वो तो लेन देन का मामला है, तो मैं क्या लेन देन का मामला तेन देन कटो हाँ बार, तो ना थोड़ा थाना सिटी रहना है तो ना थोड़ा DSP रहना है। लेन देन का मामला नहीं, बगैर गिरफ्तारी तो बगैर पर्ची तो अंदर टकिया ते ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਟਕਾਇਆ, ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਟਕਿਆ।
एग्रीमेंट दे ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਾਲ ਡਕਿਆ ਬਾਹਰ ਹੀ ਤਾਂ ਆਇਆ अरे तो ही में ये और तरह के रात दे जाओ जाके बहलो थे ही दे ये तो लाइटर में बात हो गई। अब इसने जब हमारी डीपीओ साहब से और चूंकि वो हमारी मीटिंग हुई दोनों की तो उन्होंने कहा जी लेन देन का मामला, मैं कहा जी ये लेन देन का मामला नहीं है, ये क्लियरली फ्रॉड का और जालसाजी का और गबन का ये मामला है। आप धोखा, फ्रॉड और जालसाजी और साथ इन्होंने हमारे पास से गबन किए हैं मिलके, क्योंकि वो कह रहे थे इसमें आपके भाई हैं तो उस पर हम ओपिनियन ले लेते हैं सेशन जज से। तो सेशन जज साहब ने कहा कि जो सदर बार है वो सेशन जज भी सियालकोट हुई है, जो ये कहता है क्योंकि उन्होंने भी सोर्स रिपोर्ट ली थी कि ये कोई गलत नहीं कर रहे। हमने फिर भी, अब ये था यहाँ पे दो चीजें हैं, मैं आपसे वो अर्ज करने लगा। जब बैठे तो जब उसको हमने डॉक्यूमेंट रखे, मैंने कहा जिस क्वालिफिकेशन पे उसको दिया गया ना ठेका, वो एक प्रिंटर पे बनाया गया उसका CV3 ना, उसकी कोई बुनियाद है और वो उसको बैक नहीं करता। पूछा गया SHO से कि जनाब वो क्या कहता है, तो वो कहता है जनाब वो कहा गया था कि एक फॉर्मेलिटी है, बस वो हानि हुई है, ठेका तेन ही देना है। और मैंने कहा जी वो हम मांग रहे हैं साहब का सेक्रेटरी साहब से वो दे दें हमें, तो वो कहते हैं यही कहीं कागजों में है, अभी मिल नहीं रहा। क्योंकि हमने पता करवाया तो उसके लाइसेंस का वहां पे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में कोई अंदराजी बैलेट नहीं है आज के डेट तक, ठीक है। तो वो जैसे भी प्रिंट निकला, फिर उनको समझ आई कि ये लेन देन का मामला नहीं है, ये बार के साथ फ्रॉड और जालसाजी का मामला है। और मैंने उनको बताया कि हम एक सेमी गवर्नमेंट अदारा हैं, हम बेंच का हिस्सा हैं, हम पार्ट एंड पार्सल हैं बेंच का, हम सिर्फ आप लॉयर्स को ऐसे ना लें, हमारे लिए लॉज बने हुए हैं, हम इसमें हम बतौर लॉ ऑफिसर पेश होते हैं कोर्ट्स में, तो यहाँ पे ऐसी बात नहीं होनी। और मैंने आप उनको बता दिया, मैंने कहा अगर जरा सी लग्जरी आई ना तो ऐसे नहीं होता, हम हड़ताल नहीं करते। ये मैं आपको बता दूं, हड़ताल जिस दिन गौस बाजवी ने की आपने समझना कमजोर हो गया, हमने हड़ताल करके मैंने उनको बताया हड़ताल तो कमजोर लोग करते हैं, हम फैसला करेंगे इंशाल्लाह। जब हम फैसला करेंगे उस पर अमल भी करेंगे, क्योंकि जब आप इतने लोग मेरे साथ हैं तो मुझे पता है ना, अगर मेरा अंदर खोटा है ना फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर मेरा अंदर साफ है मैं इंशाल्लाह तुसी मेरे नाल हैं। हम बैठे वहां पे, चलिए डिसाइड हो गया। जब उनके चारों तरफ से रास्ते बंद हुए ना, फिर ऑफर आई, दो ऑफर नहीं हमें। एक ऑफर ये थी कि आप ऐसा करें कि 2 बंदे हम बिठा लेते हैं, 2 बंदे आप बिठा लें और उसकी असेसमेंट लगवा लें, जितने का काम हुआ है वो काम कि आप इसको माइनस करके तो जो पैसे हैं वो आपके बार में एक ही दिन में ट्रांसफर कर देते हैं, आप इनको छोड़ दें। मैंने कहा जी पहली बात पता क्या है, छोड़ना तो इसको नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा वो तो जुर्म ही अलग है, पैसों वाला तो काम ही हो रहा है, 406 409 निकाल देते हैं। अगर छोड़ने छड़ाने की बात हो तो हमने ऐसे नहीं होना। पहली तो बात ये है कि मैंने उनसे जो बात की, जो उनके साथ आए, देखिए हमें जो दोस्त आए वो हमारे भी वेल विशर थे कि काम हो, बार का काम जिताई में ना पड़े। तो उनसे जो हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा जी जनाब आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आप तो फिर एक्सट्रीम लाइन पे हैं। और मैंने उनसे कही भाई बात सुने, हमने बनाने थे इनसे चैम्बर्स, इन्होंने बनाए हैं चले ऐसे लगा ले। मैंने कहा जी इन्होंने ढारे बना दिए हैं तो हम ये ढारे आपने उठा लें, 1 करोड़ 25 लाख इसका हमारे पास है, बकिया जो इसके पास 15 करोड़ है वो हमें दी, अपना माल उठाए, कोई असेसमेंट नहीं है। अगर हम असेसमेंटों में पढ़ते तो फिर दूसरी बात नहीं होनी थी जो मैं अभी आपको बताने लगा। तो जब उनको ये पता चल गया कि अब इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसमें भी हमने कहा कि जो असेसमेंट है, जो उसमें मॉडिफिकेशन होनी है, बिल्डिंग की लायबिलिटी कौन लेगा। आज मैं इससे असेसमेंट लगवा के बिल्डिंग को जारी करवा दूं, उसमें कोई क्लैप्स हो जाता है, उसका जिम्मेदार कौन है? मैं तो कभी नहीं होता, मैं क्यों जिम्मेदारी लूं? तो जब मैंने करवाना तो मैंने उसका जिम्मेदार होना है। तो बाहर का फैसला है भाई, ऐसे नहीं होना। फिर मैंने कहा उससे पूछे जाके वो क्या कहता है, वो साथ ही आगे साहब इनको जवाब दिया राणा साहब, वैसे इनको काम था, ये भी आ गई है, आई विटनेस है उस अक्रेंस के, और इनको ही फील प्राउड, कहता यार मुझे फख्र है कि हमने फैसला अच्छा किया।
और वहां पे जब वो आया तो मैंने उसके सामने सारी ड्राइंगें रखी। मैं क्या भाईजान खून की कहते हो? उन्होंने कहा जो तुसी कहते हो सही सी, जो मैं कहता था वो गलत सी। और सब कुछ उसने मान लिया। उसने कहा बात पता क्या, मुझसे होगी गलती, और गलती बस साथ उसने झोली उठा के 3-4 लोगों को बददुआएं भी दी हैं। शेम 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 और उसने कहा कि ना थे हो जल्ला मैंने उसको बोला भाई अब चूंकि उन्होंने प्रपोजल क्या दिया, हमारा जितना बना हुआ, जितना ये 257 वहां पे पिलर्स बने हैं, 257, 500 कुछ बनने हैं, 530 बनने हैं टोटल। अभी जो नेक्स्ट जो रहते हैं ना वो 300 अभी पिलर रहता है। उसने कहा जी वो 300 पिलर मैं 8 सरियों से ही बनाता हूँ, फाउंडेशन के साथ ही बनाता हूँ। पिछले वाली के असेसमेंट लगवा लें, अपनी जितनी अमाउंट बनती है उसको माइनस कर लें। मैं क्या ऐसे नहीं होना, ये नहीं होना। आपने 4 पिलर वाला तो बीम बना दिया, अब जो 4 बाज वाला बीम रहता है, एक एक बीम और डाले इसमें, यानी कि अगर एक कमरे के 4 पिलर हैं तो वो 8 होंगे, यानी 4 पिलर और बनेंगे, सारी बिल्डिंग ही सिर्फ पिलर ही पिलर होगी। और उसमें से स्पेसिफिकेशन उसने एग्री किया जी कि मैं, ये अभी प्रपोजल है, फैसला आपका, वो फैसला उधर ही है जो आपने करना है। ये टोटल जितनी बिल्डिंग बनी है, जितने पिलर बन गए हैं, अगर वो 250 है तो वो 500 हो जाएगा। और हर एक चैम्बर के 4 कोनी वाले जो पिलर हैं और 4 आधी वाले पिलर भी बनेंगे उसमें। ये है एक पर। दूसरा, प्लेंथ बीम में जितने सरिये कम हैं वो पूरे किए जाएंगे गिरा के। तीसरा, टोटल बिल्डिंग की सफाई नीचे से की जाएगी, उसकी बुनियादें खोदी जाएंगी, क्योंकि पिलर तो खड़े हैं ना, बुनियादें नीचे से खोद के वहां पे 1.5 फुट 15 इंच का वजन और उसके ऊपर एक लेयर जो है वो पूरी जो हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग 4 वाल नहीं, हर चैम्बर के नीचे ये कुछ 4000 वाल बनती है, ठीक है। 4 वाल तो सिर्फ 8 है ना, तो सारे चैम्बर्स के नीचे 13 की नी लगाएगा वो, और 9 फुट तक वो लगेगी। और ऊपर वो कहते थे 4 इंच की लगनी है, जो तबलीगे करते थे, ये जो 4 है, ऊपर भी सारी बिल्डिंग 9 इंच की होगी, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होना है वो सारा काम भी एट द एंड तो ने आख्या कि तफ्तीश तगड़ी है, जो कहते हो मैं करना थाने तक तगड़ा है जी। ये है ऑप्शन कि बिल्डिंग डिजाइन से भी आगे निकल गई। आप ड्राइंग में 4 है ना, तो अब ये 8 पिलर हो गए हैं एक कमरे के। ये आप सबकी मुतहिद होने की वजह से, आपका मेरे बैकअप पे खड़ा होने की वजह से, और आपका बगैर किसी पिक एंड चूज कि ये फलां का बंदा है, ये फलां का बंदा है। इसमें सलूट है यंगस्टर को, और वो यंगस्टर कौन? मियां अजहर, मियां तारक, रिजवान ढिल्लू साहब है यहाँ पे वो, और अवैसदीन सर साहब, ये सारे वो लोग हैं कि जिन्होंने, हालांकि मैंने मना किया कि यार ये कभी ना करें, तो इन्होंने एक वेव भी बनाई और एक आवाज बचाई कि यार ये गलत हुआ, और इन्होंने ये साबित किया है कि प्रिंसिपल पे अगर गौस भी नहीं है तो उसका भी गिरेबान पकड़ो, प्रिंसिपल पे अगर आपका कोई साथी भी नहीं है तो उसको भी झंझोड़ो, यार ये काम ठीक नहीं है। तो वो जो तबलीग थी ना कि कुछ भी नहीं है, बाद में था बदला, वो सब खत्म हो गया। ये उसके एडमिशन के बाद और उसका ये कहने के बाद कि मैं सारा काम आपकी ड्राइंग के मुताबिक, और जो आप अब ये जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किए ना 4 पिलर हर दफ्तर में, ये उसको प्लेंटी है। अब ये ठेका 50 करोड़ में जाए, ये उसके जुम्मे है। हाँ, उसमें एक और बात आई, मैंने कहा कि हमारी जो पेमेंट है, ये प्रपोजल मैंने आपके सामने रखने, फैसला आपने करना है। उसने कहा जी 16 लाख करोड़ मेरे पास आया ना, जब मैं 32 करोड़ का काम कर लूंगा, आप अगले पैसे तब देना। ये और दूसरा वहां पे ये ऑप्शन है एक। दूसरा ऑप्शन वो प्रोसीडिंग वाला जो आपने बात की है वो सारी, अब उसमें कुछ थोड़ा सा देखें, फैसला आपने करना है। अगर हम असेसमेंट लगवा के पैसे लेके दोबारा ठेका पिक एंड चूज करते हैं तो उसका भी फैसला आपका कि हम दोबारा किसी को देना है। अगर कल को होता है, इसकी लायबिलिटी इस पे है, अगर किसी और को देते हैं तो कल को ये भी हो सकता है
कि ये इन्होंने किसी के साथ डील की हुई थी, सदर सेक्रेटरी ने अपने मनपसंद बंदे को ठेका दिलवाया और ये इसीलिए सारी इन्होंने ब्लेम गेम किया। ये एक चीज आपके सामने है, मैंने इसलिए सवाल रखे जा रहा हूँ, ओपन है, माइक आपके सामने है, आपकी एक एक बात यहाँ पे कोर्ट होगी, फैसला आपने करना है। क्या हमने मॉडिफाई करके एक्स्ट्रा काम करवा के सारा कुछ जो हमारे अंदर है वो करवा के तो इसी से ही कंप्लीट करवाना है कि नहीं, एक बात। दूसरा, अगर नहीं करवाना तो क्या उससे हमने पेमेंट का कैसे शेड्यूल रखना है, पर्चे करवाने हैं। हाँ, मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि हम इस बार की भी सियासत करते हैं, तो मेरे लिए जरूरी तो मजे वाली बात तो ये है कि 6, 7, 8 करोड़ बार के अकाउंट में प्लस हो। हम भी नारे लगाए, बल्ले बल्ले हमने बड़ा काम किया, बार के पैसे रिवर्स करवा लिए हैं और चैम्बर बने या ना बने। ये बात मेरे लिए ज्यादा, मेरे ग्रुप के लिए भी कह लें, जब हम ग्रुप की सदमा, लेकिन यहाँ पे ग्रुप का कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा, तो यहाँ पे सदर बाहर खड़ा हूं और मुझे सबकी नुमाइंदगी करनी। अगर हमने सियासत करनी हो तो मेरे लिए सियासत का ऑप्शन ये है कि वो कहता है असेसमेंट लगवा लें, मेरे पैसे काट के जो लगे हैं दूसरे पैसे मैं आपको दे देता हूँ, आप ठेका जिससे मर्जी काम करवाएं। क्या हमें काम अकॉर्डिंग टू ड्राइंग और अकॉर्डिंग टू जो हमने उसमें मॉडिफिकेशन की है उसके मुताबिक करवाना चाहिए? करवाना चाहिए। ये इसमें आपकी सबकी जात तो ये सारी मुकम्मल हो जाए, क्योंकि इसमें जो हमारी ऑब्जेक्टिव है उसने मुतफिका तौर पे पास किया कि आप इससे 4 पिलर भी लगवाएं, सारी टोटल बिल्डिंग की जो है वो आप ब्रिक्स वर्क जिसमें 13 इंच के नीचे लगवाएं, 9 इंच के ऊपर सारी लगवाएं जो पहले नहीं था। और तीसरा, इससे जितना स्टील काम हुआ है उससे स्टील सारा पूरा करवाएं और इसी से काम करवाएं, आप किसी और को ना दें। आप क्योंकि अगर देंगे तो या तो बिल्डिंग डिमोलिश करनी पड़ेगी या बिल्डिंग का आपका रौला पड़ेगा कि इतने कॉस्ट बढ़ेगी, या इसका ये पड़ेगा कि जनाब ये पिक एंड चूज किया गया है, ये तो 5 करोड़ कह रहे हैं, उधर तो 2 करोड़ का काम है। तीसरा, हमने एक और बात उससे की है कि जितने पैसे गए हैं उसका प्रॉपर एक हम चेक लेंगे, श्योरिटी का नहीं। वैसे चेक श्योरिटी का हमारे पास ऑलरेडी है और पेमेंट तब तक नहीं करेंगे जब तक पूरे दिए हुए पैसों की उसकी असेसमेंट करेगा एक सरकारी इंजीनियर, एक हमारा हम हायर करेंगे जो प्राइवेट होगा। ऐसे नहीं होगा कि वो टीएमए का मुलाजिम हो, वहां से भी तनख्वाह ले, यहां से भी 3 लाख ले जाए, वैसा बंदा नहीं होगा। और तीसरा होगा उसकी तरफ से रखा हुआ। ये 3 लोग हम इसमें शामिल करेंगे। ये है अगर हम काम कंटिन्यू करवाते हैं, अगर नहीं करवाते तो उसका मैंने आपको बता दिया, उसकी असेसमेंट होगी, उसमें प्रोसेस होगा, उसमें पर्चे करवाए जाएंगे, उसमें फिर फर्दर ऑन होगी सारी प्रोसीडिंग। आप सबके फैसला करना है कि हमने क्या करना है। जुर्म तो साबित हो गया, अब इसमें हल आपने बताना है, क्योंकि हल सिर्फ आपके पास है, मेरे पास सिर्फ आपकी नुमाइंदगी का हक है। वेरी गुड।